न्यूज में आप सबका स्वागत है। सीबीएसई का 10वीं का परीक्षाफल कल आया है और इस परीक्षाफल में सीपी इंटरनेशनल ने खास मुकाम हासिल किया है। कॉलेज के जो छात्र इस परीक्षा में बैठे थे उन्होंने 100% सफलता पाई है और हमारे बीच में जो जो कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने खास मुकाम हासिल किया है, खास स्थान हासिल किया है इस सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में। हमारे साथ आज जो कॉलेज के प्रधानाचार्य जी हैं के श्रीवास्तव जी डॉक्टर साहब, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनमें शुभ पाठक हमारे बीच में है, प्रियांशी दुबे हैं और प्रसन्न प्रताप सिंह है। ये लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये खास स्थान इन लोगों ने हासिल किया है। जो प्रधानाचार्य जी हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या आशीर्वाद रहता है, क्या स्थिति रहती है इनके आपके स्कूल में जो ये खास सफलता हासिल होती है हर साल हर परीक्षा में। तो सबसे पहले शुभ पाठक आप बताइए कि जो आपने जो 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 खास मार्क्स पाए हैं इस परीक्षा को पास करने के लिए और इस स्टेटस तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? क्या आपकी रूटीन क्या रहती थी, डेली रूटीन क्या रहती थी? सर मैंने डेली तो मतलब 4 से 5 घंटे कंसिस्टेंट वर्क किया है। मैं कभी गैप नहीं लेता था और जो भी मेरे टीचर्स मुझे होमवर्क देते थे मैं उसको टाइमली करता था और उसका कंसिस्टेंट रिवीजन करता था जो भी मेरे सर टीचर्स बताते। अच्छा, खास तौर से जो परिस्थितियां बदली हैं कोरोना के बाद से, उसमें जो ऑनलाइन परीक्षा का ट्रेंड शुरू हुआ है उसमें कितना इंटरेस्ट लोगों का आ रहा है, कितनी सफल हो रही है परीक्षा? ये जो परीक्षा प्रणाली है ऑनलाइन की, ये कितनी सफल हो पा रही है? तो सर 50 to 60% लोग ग्रास कर पा रहे हैं जो ऑनलाइन टेस्ट या क्लासेस हो रही हैं, लेकिन इस मतलब जो भी बच्चे हैं सबको नहीं इसका ऑनलाइन क्लासेस का मिल पा रहा है। अच्छा, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं इसका क्या एटमॉस्फेयर क्या रहता है कि सारे सारे बच्चे पास हो जाते हैं, अच्छे अंक अच्छे मार्क्स आते हैं सारे? कॉलेज की एटमॉस्फेयर का क्या असर पड़ता है पढ़ाई लिखाई पर? तो कॉलेज का बहुत रोल है। टीचर्स ने हमारे बहुत सहयोग किया हमारे साथ। वो हमें रेगुलर टेस्ट लेते थे, वो हमारे कोई भी डाउट सॉल्व करते थे, हमारे जो भी हम लोग क्वेश्चंस क्वेरीज पुटअप करते थे और वो कोई भी आंसर मतलब क्वेश्चंस पूछते थे तो उसका आंसर हम लोगों को बताते थे। प्रियांशी, आप बताइए कितने कितने परसेंटेज मार्क्स पाए आपने? सर 94.8%। कैसे कैसे यहाँ तक कैसे पहुंची? सर दूसरों को बहुत पीछे मेहनत करनी दूसरों को पीछे छोड़ते हुए यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? सर बहुत क्या मेहनत रूटीन? करनी पड़ी है। मेहनत तो सभी करते हैं, आपने क्या रूटीन क्या रहती थी दूसरों से? आपकी जो स्टडी है वो कितनी डिफरेंट थी? सर रोज 5 से 6 घंटे पढ़ाई करना, जितना सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करी। स्कूल भी रेगुलर अटेंड करा जब तक कर पाई। सर जितना टीचर्स ने पढ़ाया सब पढ़ा है और सैंपल पेपर लगाए हैं, तो सर सेल्फ स्टडी ज्यादा थी इसमें मेरी। अच्छा, जो जो कॉलेज की स्कूल की आपके जो बुक्स हैं उनके अलावा भी कुछ जान पढ़ पाते हैं? अखबार है, टीवी की खबरें हैं, इन्हें देखने जानने का कुछ समय मिल पाता क्या? यस सर, रोज मॉर्निंग में मेरे यहाँ दैनिक जागरण आता है तो उसको रोज पढ़ते थे सर। जो मतलब जीके जनरल नॉलेज, जो रोज की डेली न्यूज वो भी पढ़ते थे और न्यूज चैनल्स भी देखते थे। हमारे स्कूल में बोला जाता है इंग्लिश न्यूज चैनल्स देखने के लिए, तो वो भी देखते थे। सब कुछ करा है सर। इस समय जब कोरोना चल रहा है, इस समय क्या सावधानी बरतने के लिए रोज अपील की जा रही है? प्रधानमंत्री जी कई बार अपील कर चुके हैं, क्या मुख्य रूप से लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए? तब बाहर नहीं जाना चाहिए, जरूरत नहीं है तो बाहर नहीं जाना चाहिए। मास्क लेना चाहिए अगर आपको बहुत जरूरी काम है। सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग। और सर जितनी जरूरत हो उतना ही बाहर जाए, नहीं तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आगे के क्लास के लिए क्या प्रोग्राम है? क्या आगे आगे की क्या प्रोग्रामिंग है? अभी तो फर्स्ट सर ईयर में आप। आगे हाँ, सर फर्स्ट आगे ईयर तो में। हाँ बायो लेनी है और सर इससे अच्छा रिजल्ट बनाना है। इस बार डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ पाया, अगली बार डिस्ट्रिक्ट में आना है, हाँ, डॉक्टर बनना है। और अच्छे मार्क्स पाने हैं, यही लक्ष्य होना भी चाहिए। प्रसन्न प्रताप से कितने कितने परसेंटेज मार्क्स पाए हैं आपने? सर 94% है। तो कैसे पहुंचे इस ऊंचाई तक?
अब सर ये सब हार्ड वर्क है, और सर जो ब्लेसिंग्स मिलती है हमारे एल्डर से, हमारे टीचर से, हार्ड वर्क तो और एक जो जनरल हमारा बेटे, हार्ड वर्क तो कोई करने से, जो भी स्टूडेंट परीक्षा में बैठता है वो हार्ड वर्क तो सभी करता है। आपका क्या डिफरेंट था जो आपने इस ऊंचाई तक इतनी इस ऊंचाई तक आप पहुंच पाए? क्या डिफरेंट सर था? ऐसी कोई भी अचीवमेंट लेने के लिए हम लोग को सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि सर, जैसे कि हम लोग, मेरा हर दिन मतलब मैं 6 to 7 आवर्स पढ़ता था, और सर जैसे कि और नाइट में सर 1 से 2 घंटे पढ़ता था, और जैसे कि जो हम लोग के बैकलॉग्स मिल जाते तो उसको मतलब अपना एक्स्ट्रा टाइम देके मैं उसको कंप्लीट करता था। तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहती थी, जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है आज। जो ऑनलाइन स्टडी शुरू हुई है इसके बारे में क्या, कितनी सफल हो पा रही है, कितने कितने बच्चे जुड़ पा रहे हैं इससे पढ़ाई से? अब सर ऑनलाइन स्टडी तो सर अब तो मतलब कुछ बच्चे हैं जो मतलब उसे 100% उसका कोई भी ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो हम लोग का इंटरेक्शन है वो ऑफलाइन स्टडीज में ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ऑनलाइन स्टडी में तब भी मतलब सही रहता है वो, मतलब अब आगे ऑफलाइन आगे स्टडीज ज़्यादा बेहतर है ऑनलाइन स्टडीज से। आगे की क्या प्रोग्रामिंग है? आगे की क्या प्रोग्रामिंग है? और सर आगे आगे सर पीसीएम लेनी है सर, आईआईटी हैं? क्रैक करना है। आगे की क्या पीसीएम लेके प्रोग्रामिंग सर है? आईआईटी क्रैक, फादर क्या आगे करते हैं सर आपके? पीसीएम लेनी है सर। फादर क्या करते हैं आपके? फादर सर गवर्नमेंट टीचर है सर। टीचर हैं? तो दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती होगी, हैं? जी सर। तो फादर के टीचर होने का मतलब होता है कि दिन रात पढ़ाई। कुमार विश्वास यही बताता है ना। और क्या, कितने भाई बहन हैं आपके? सर कितने एक भाई बहन है बहन सर। हैं? सर एक है? एक बहन है सर। एक एक बहन है। बड़ी बहन है सर, बड़ी बहन। बड़ी बहन है। चलिए, पढ़िए और अच्छे मार्क्स करिए। हमने बच्चों से बात की जिन्होंने खास तौर से इस सीपी इंटरनेशनल का परचम फहराया है, खास तौर से विशेष सफलता पाई है। हम प्रधानाचार्य जी से बात करेंगे कि क्या क्या स्थिति रहती है, कैसे ये सब संभव हो पाया कि शत प्रतिशत परीक्षा फल रहा आपका। और बड़ी संख्या में बच्चे, 5-6 नाम हैं हमारे पास। शुभ पाठक हैं, प्रियांशी द्विवेदी हैं, जय चतुर्वेदी हैं, अंकित यादव हैं, प्रसन्न प्रताप सिंह हैं। ये लोगों ने खास स्थान पाए हैं, खास मुकाम पाया है। तो श्रीवास्तव साहब, डॉक्टर साहब, क्या स्थिति रहती है, कैसे ये सब कर पाते हैं आप कॉलेज के लिए? देखिए, हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए हम एक विशेष तैयारी करते हैं। वैसे तो पूरे वर्ष हम लोग पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन शुरू होने से 3 महीने पहले हम एक-एक बच्चे पे विशेष निगाह रखते हैं कि बच्चे कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कौन-सा उनका विषय में थोड़ी दिक्कत आ रही है, किस टॉपिक्स पे उनको मुश्किल आ रही है। तो हमारे शिक्षक, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है उन विषय के शिक्षकों की। वो प्रतिदिन उनसे बात करते हैं, उनके जो भी दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, उनको वो पूछते हैं और तुरंत ही उसका डॉक्टर साहब, ये समाधान देते हैं। जो माहौल बदला है, ऑनलाइन स्टडी हो रही है, इसको जी। लेकर के क्या विचार है? क्या इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं दिखता है? तो उसको जी, लेकर जी। के क्या इसमें और क्या सुधार की संभावनाएं लग रही हैं? देखिए, अपने जैसे क्षेत्रों में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। कुछ बच्चों के पास अपने मोबाइल फ़ोन नहीं हैं, और ये भी देखा जाता है कि नेटवर्क की समस्या है। तो हमारे स्कूल में एक स्पेशल लीज़ लाइन की व्यवस्था की जाए, जिसमें हाई स्पीड नेटवर्क की व्यवस्था हो, और हम बच्चों से भी लगातार संपर्क में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अब बसों की तो परिचालन हो नहीं पा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जो भी इस तरह से बचत हो रही है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उसको मोबाइल खरीद करके बच्चे जुड़ें। क्योंकि एक समस्या है कि नेटवर्क की समस्या है या गैजेट नहीं होने से, तो जो जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ बड़ी विपरीत सी हैं, और इन विपरीत परिस्थितियों में हमें ये देखना है कि सारे बच्चे इस व्यवस्था से जुड़ें। जितने भी जुड़ पा रहे हैं वो उसका ज़रूर फ़ायदा उठा रहे हैं, और हम प्रयास लगातार कर रहे हैं कि सारे बच्चे जुड़ें और इस कठिन परिस्थिति में भी शिक्षा उनके साथ, उनके पास पहुँचे। तो ऐसा हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे की मैनेजमेंट इस खास परिचर्चा में आप सबने भाग लिया। हमारे पास जो आपके ग्रुप चेयरमैन हैं सत्य प्रकाश जी अग्रवाल जी, और निर्देशिका समिति मिथिलेश अग्रवाल जी, उनके भी संदेश आए हैं। उन सब ने आज जो बच्चे पास हुए हैं, अच्छे अंकों से पास हुए हैं, उनको अपनी शुभकामनाएं दी हैं। आज आप सबने इस खास
परिचर्चा में भाग लिया डॉक्टर के श्रीवास्तव जी का, सु पाठक जी का, प्रियांशी दुबे का और प्रसन्न प्रताप सिंह का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते रहेंगे और फिर कभी जो नई चर्चाएं हैं शिक्षा पर, शिक्षा की स्थिति पर, उन पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।